गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो फिर से अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स रखी है मैंने आपके लिए 5 बेस्ट प्रॉब्लम्स रखी हैं। कई सारे चैप्टर्स हैं आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर है, जैसे हेलोएल्किन हेलोएरिन्स है, ठीक है। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन वगैरह है और इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इनसे रिलेटेड मिलाकर के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए। 5 बेस्ट प्रॉब्लम्स रखी हैं, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कंपाउंड है, इसकी CH3I एक्सिस में रिएजेंट एक्सिस में रिएक्शन करवा रखी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। तो होगा क्या, अगर आप एक्सिस में ले लेते हो CH3I आपने एक्सिस में लिया, तो सबसे पहले तो आप ये करोगे कि यहां से हाइड्रोजन को हटा दोगे। हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन, इस पे नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव आकर के और फिर इस पे CH3 जो है पॉजिटिव होगा, वो जाकर के इस पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे CH3 जो है वो कितने जाके जुड़ेंगे, एक CH3 एक और CH3, तो कितने CH3 जाके जुड़ जाएंगे, 2। ठीक है, 2 CH3 यहाँ पे जुड़ेंगे और उसके साथ तो I तो रहेगा ही, ठीक है। I यहाँ पे रहेगा, I पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या हुआ देखो, यहां से हाइड्रोजन को हटाया, नेगेटिव चार्ज आया बताओ, और नाइट्रोजन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आया, फिर CH3I में CH3 पर पॉजिटिव चार्ज, वो जाकर के नाइट्रोजन पे जुड़ गया। कितने CH3 जाकर के जुड़े, 2, क्योंकि ये एक्सिस में ले रखा है, तो 2 CH3 इधर जाके जुड़ गए। ठीक है, और उसका I नेगेटिव बचा रह गया। अब वे क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये बिल्कुल रह नहीं पाएगा, और नाइट्रोजन रह नहीं पाएगा तो ये बॉन्ड को यहां से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, बॉन्ड को 1 मिनट, अभी आपने 1 मिनट एक छोटी सी चीज यहां पे आगे फिर AgOH के साथ और रिएक्शन करवा रखी है, फिर करना है आपको ब्रेक। ठीक है, AgOH के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां से देखिए जरा, AgOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां से I निकल जाएगा, वहां से Ag निकल जाएगा, AgI बाहर हो जाएगा और OH जाकर के उस पे जुड़ जाएगा। तो OH जाकर के जैसे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, फाइनल बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर उसके बाद ये रिंग, ठीक है, और इस पे क्या रहेगा, यहाँ पे OH नेगेटिव ये रह जाएगा। बताओ, यहां से AgI बाहर हो जाएगा और ये OH नेगेटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब यहां तक तो रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ये हो गया, ये हो गया, एक हीट और दे रखा है, हीटिंग और दे रखी है। तो हीटिंग अगर आपको देता है तो बॉन्ड को फिर आप यहां से क्या करोगे, ब्रेक करोगे, और बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो फिर देखना क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां पर ये, और बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो। फिर आगे देखें, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां पर फिर OH नेगेटिव। ठीक है, फिर आगे जो नेक्स्ट दे रखा है वो आपको दे रखा है CH3I के साथ रिएक्शन करवा रखी है। तो CH3I के साथ फिर इस रिएक्शन करवाएंगे तो CH3I के साथ देखो, अब यहां से एक काम करोगे आप, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन निकालोगे और यहां से हाइड्रोजन निकाल के और फिर आप इसको चेंज कर दोगे, इसमें हाइड्रोजन और निकलेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड और आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH नेगेटिव को बाहर कर दो तो यहां पर रह जाएगा क्या, ये रह गया, यहां पर ये रह गया, देखो ये इस तरीके से, और यहां पर क्या जुड़ गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, अब इस नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है तो फिर से क्या करोगे, CH3I को जोड़ दोगे, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3 पर, और CH3 पॉजिटिव को इस पे जोड़ दोगे, और जैसे ही CH3 पॉजिटिव को इस पे जोड़ेंगे तो एक CH3 यहां जाके बताओ जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा एक CH3 तो अब इसकी वैलेंसी हो गई कितनी, 4। नाइट्रोजन पे 4 से वैलेंसी रहेगी तो पॉजिटिव चार्ज, और वैसे ही नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर दे दिए थे, किसको, CH3 को। CH3 पॉजिटिव चार्ज था तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये देखो यहाँ CH3 को दे दिए तो ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर से नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये फिर से रह नहीं पाएगा, और फिर से रह नहीं पाएगा तो बॉन्ड को यहां से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा, और बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे तो फिर फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, देखो 2 चीज बनेगी,
ये नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा बताओ, और यहाँ से 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो ये 3 बॉन्ड एज इट इज, और न्यूट्रल हो गया, और साथ में लॉन पेयर तो रहेगा इसके पास, ये तो लॉन पेयर। अच्छा अब इस पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे प्लस में ये बनेगा और ये, ठीक है, ये रहेगा। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये प्रोसेस वैसे एक साथ ही होती है। यहां से देखो आप, यहां से एक्चुअली में ये बॉन्ड इधर जाता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के फरार हो जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस एक साथ होती है। तो एक साथ होती है तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इसका आयोडेस नेम देंगे, तो इसका आयोडेस नेम क्या बोलेंगे, यहाँ पे CH2, ये फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड और फिर CH2, ठीक है, ये बन गई आपके पास। और इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटा, और 1 2 और 3 और 4, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटा 1 3, और क्या बोलेंगे डाई, और क्या बोल देंगे ईन। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा, प्रोडक्ट जो Q होगा, Q ये होगा आपके पास, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें ये जो है हॉफमैन जो है रिएक्शन होती है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है, और मैंने आपको ये पूरा तरीके से बताया कैसे फाइनल जो है प्रोडक्ट इसमें Q बनेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, और इसमें जो है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है सेकंड क्वेश्चन में, अगर आप देख पा रहे हो तो कैसे, यहां से आपको एक ये चीज पकड़ में आनी चाहिए कि एनहाइड्रस AlCl3 किस में काम में लेते हैं। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में आ गई कि यार ये जो है एनहाइड्रस AlCl3 फिडेल-क्राफ्ट में काम आता है, तो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है, आपका दिमाग जो है रिएजेंट को देख करके एक्टिव हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए कि ये रिएजेंट कहां पड़ा था, क्या इसका फंक्शन है। अगर आपको रिएजेंट का फंक्शन पता लगने लग गया कि ये रिएजेंट ये करता है, वो ये करता है, तो आप सही तरीके से फिर प्रोडक्ट बना सकते हो। चलो बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। तो ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है, और पहचान कैसे हो रही है इसकी, सिर्फ एनहाइड्रस AlCl3 को देख करके। तो आप देखो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, क्या करोगे, कैसे जोड़ोगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है इसको शिफ्ट करो, देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दो, ठीक है, पहले आप AlCl3 को जोड़ो, फिर करना, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो AlCl3 को इस ऑक्सीजन पे जोड़ दोगे, ठीक है, ऑक्सीजन पे जोड़ोगे तो यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहां से ये बनेगा। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, और ध्यान से देखना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और यहां पर जोड़ देंगे क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर क्या जोड़ेंगे, AlCl3, ठीक है, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रह नहीं पाएगा, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहां से इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और यहां से जैसे इसने बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने पर जो आपके सामने बनेगा फाइनल, वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये O, और ये क्या है, AlCl3, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज। अब देखो अब क्या करेंगे उसके बाद, अब उसके बाद ये जो रिंग है, ये वाली रिंग, इस रिंग पर आप जोड़ोगे इसको जोड़ो, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये आप जोड़ दोगे इसको, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करोगे, बताओ इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसको इस पे जोड़ दोगे, तो इसको इस पे जोड़ोगे, तो मैं जोड़ देता हूं कि फाइनली जुड़ने पर इससे क्या आएगा, देखो यहां पर ये आ जाएगा, फाइनली इसको इस पे जोड़ रहे हैं, तो इसको इससे जोड़ने से देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर तो, और नेगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ठीक है, तो मैं यहां से जोड़ देता हूं ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कहीं नहीं गया, ये रिंग है, ये ऐसे कैसे, तो अब इस पर आ गया, देखो ये आ गया क्या आपका, ये आ गया पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव, दोनों को जोड़ दो आपस में,
तो दोनों को जोड़ दिया और फिर इससे क्या कनेक्टेड है, इससे रिंग कनेक्टेड है ये वाली, तो रिंग जोड़ दो इससे, ये रिंग जोड़ दिया तुम, ठीक है, रिंग जोड़ दी। और रिंग पर क्या देख रहे हो, यहाँ पे रिंग पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आगे क्या है, इससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, ये जो कार्बन है सॉरी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे जुड़ा, इससे अगले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, अगले कार्बन पे जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस रिंग से जो जुड़ा हुआ है वो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है OAlCl3 और ये नेगेटिव, ठीक है, ये हो रहा है। अब इसमें रेजोनेंस करवाओगे और रेजोनेंस करवाओगे तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, और फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद फिर वापस इलेक्ट्रॉन को फिर ऐसे रोटेट करवाओगे, ठीक है, ऐसे रोटेट करवाओगे, फाइनली आपके पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो कुछ ऐसे बनेगी। देखो यहां से मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, इस तरीके से, ये मैं ऐसे दिखा दिया, लो यहाँ पर ये है और इस पे फाइनली जो है आप दिखा रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मेरा ये हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो है इस पे जुड़ा हुआ है C, ये डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पे रिंग जुड़ी हुई है ये वाली, ठीक है, ये जुड़ी हुई है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है COO और AlCl3, ये नेगेटिव, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ये सिचुएशन है। आप क्या करोगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, इस बॉन्ड को इधर पटक दोगे, ठीक है, इस बॉन्ड को इधर पटकोगे और फिर क्या करोगे, यहां से AlCl3 को बाहर कर दोगे, AlCl3 को हटा दोगे यहां से और H प्लस को इस पे जाके क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो इससे जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। देखो इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आते ही ये एरोमेटिक बन जाएगा पूरा सिस्टम, और यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है, बोलो ये बन गया कि नहीं बना, ये, और यहाँ पर रहेगा COOH, ठीक है, देखो यहाँ से AlCl3 बाहर और H प्लस जो है वो यहाँ जाके जुड़ जाएगा H, और यहाँ जाके जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, COOH हो जाएगा, ठीक है, और ये है ये आपके सामने, ये जो है फाइनली इसकी रिएक्शन से बना है एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन से। अभी तो फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हुई है, अभी सेकंड रिएक्शन की तो बारी है, थर्ड रिएक्शन की बारी है, तो देखो क्या होगा क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो। अभी तो सेकंड जो ऑप्शन है कि इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, अब देखें आगे, तो फिर देखें इसके बाद यहां से काम कर दें, यहां से काम कर दें, यहां पर अपन यहां से हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकाल देते हैं और यहां से क्या निकाल देते हैं, यहां से OH निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या रह जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आते ही आपके दिमाग में जो है ये आ जाना चाहिए कि ये रिएजेंट का क्या फंक्शन है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 H2O को बाहर कर देता है, तो H2O यहां से बाहर निकल जाएगा, और H2O जैसे बाहर निकलेगा तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O होगा वो इसके साथ रिंग बना देगा, और रिंग बनाएगा तो अब जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी। देखो ये फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी, ये यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और ये, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन है, ये है इसकी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन से ये बनेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ये बनेगा। अब फिर इसके बाद लास्ट जो है अपना बच्चा CrO3। CrO3 क्या करेगा, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को यहां से हटा देगा, हटा करके यहां पर क्या है एक डबल बॉन्ड बना देगा, यहां हटा देगा, यहां एक डबल बॉन्ड बना देगा, तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CrO3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये भी एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, और ये तो है ये एरोमेटिक रिंग, ठीक है, ये वाली तो ऐसे करके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नेफ्थलीन जो है सॉरी एंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे जो फाइनल जो आपका आंसर आएगा, इससे P जो आएगा आंसर, P विल बी एंथ्रासीन, एंथ्रासीन हो जाएगा, 3 कार्बन की रिंग होगी यहाँ पे, तो इसको बोल देंगे यहाँ पे ये एंथ्रासीन बन गया, ठीक है, एंथ्रासीन। तो ऐसे अपन ने सेकंड क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आपको लगा होगा इंटरेस्टिंग लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है, ट्विस्ट लगा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बारी है वो थर्ड क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें ये देखते हैं रिएजेंट जो है
उस पे मैंने आपको बताया आपकी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग जो होनी चाहिए बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, जो है प्रॉपर जो फंक्शनिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिएजेंट पे, कि रिएजेंट जो होते हैं उनके साथ हम कैसे काम करें। आपको रिएजेंट की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ये रिएजेंट वो काम करता है, ये रिएजेंट ये काम करता है। चलो देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट रिएजेंट है डायमंड HNO3 और 50 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट कर रहे हैं, तो होगा क्या, यहां से NO2 इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आकर के कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ सकता है, पैरा पे, लेकिन हमको जो मतलब है वो मतलब है किससे, वो है देखो यहां से NO2 प्लस निकलेगा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, और रिएक्शन का नेम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो NO2 को जोड़ देंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट से अपन को मतलब है, थर्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट से अपन को मतलब है, तो यहां पे जो है OH और NO2 यहां जोड़ दोगे, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा पोजीशन पे जोड़ोगे यहां पे, तो ये मेजर होगा। और ये मेजर क्यों होगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। फिर C2H5 और Br और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये होगा कि NaOH पहले रिएक्ट करेगा, यहां से OH और H2O बाहर कर देगा, और Na इस पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जैसे इस पे Na जाके जुड़ेगा, यहाँ पे Na जाके जुड़ेगा, और ये NO2, फिर पीछे पीछे कौन आएगा, पीछे आ जाएगा C2H5Br, वो कहेगा भाई मुझको भी तो जोड़ो, मैं क्या कब तक खाली बैठा रहूंगा। तो फिर उसके बाद NaOH ने तो अपना काम कर लिया, ये एसिड था सब और ये बेस है, ठीक है, ये सॉरी NaOH, एसिड बेस में आपस में रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन होकर के क्या बन गया, सॉल्ट। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, और आंखों में क्या बन गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये सॉल्ट बन गया जी। अब क्या करेंगे जी, अब इसके बाद C2H5Br रिएक्शन करवाएंगे, और C2H5Br की जो रिएक्शन होगी इसके साथ, तो फाइनल जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, C2H5Br क्या करेगा, यहां से Na को हटाओ, यहां से Br को हटाओ, और C2H5 को इधर लगाओ, फिर फाइनल बनेगा क्या बनेगा जी, यहां पर आएगा O, यहां पर C2H5 और यहां पर NO2, ये बन गया। अब उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट देखो आगे SnHCl दे रखा है, और क्या दे रखा है यहाँ पर CH3CO जो भी है, तो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखें इसके बाद, तो नेक्स्ट जो है Sn और HCl क्या करता है, SnHCl जो रहता है इस NO2 का रिडक्शन कर देता है, और इसका रिडक्शन करेगा तो फाइनल जो बनाएगा वो क्या बना देगा, देखो इसका रिडक्शन करेगा तो 6 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, देखो 4 हाइड्रोजन इसमें से लो और 2 ऑक्सीजन इसमें से लो, तो क्या बाहर कर दोगे, 2H2 बाहर कर दोगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बची रह जाएंगी, ये यहाँ पर जोड़ दोगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा OC2H5, ठीक है, फिर उसके बाद CH3CO का होल ट्वाइस O लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है जी, एसिटिक एनहाइड्राइड जो रहता है वो इस पे अटैक मारेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव साइट है इसके कंपेयर में, क्योंकि नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, रिंग को देगा इलेक्ट्रॉन, तो अच्छा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो इस पे ही अटैक होगा। तो यहां पर होगा, तो होगा क्या, यहां पर ये नाइट्रोजन जो रहेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे आप, यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे, और इसमें से क्या निकाल दोगे, CH3CO और एक O, तो CH3COH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, CH3COH यहां से बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, CH3CO, उसको इस NH पे जोड़ दोगे, तो NH और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट, और यहाँ पर OC2H5 तो रहेगा ही, ठीक है, और निकलेगा क्या, CH3COH बाहर निकल जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, फोर्थ क्वेश्चन की बारी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हुए, फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रखा है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, रिएक्शन जो
क्वेश्चन का जो लेवल है मैं बोलूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसमें करोगे, आपके दिमाग में जो है बेस को देख करके ये आ जाना चाहिए कि यार ये बेस क्या करेगा। ठीक है, बेस क्या करेगा, बेस है यहाँ पर C2H5ONA। ये बेस क्या करता है, बेस जो रहता है एसिडिक हाइड्रोजन को हटाता है और एसिडिक हाइड्रोजन यही है, ये हटता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर रेजोनेंस चल जाएगा, तो इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से हटा दे, यहां से ऐसे हटाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बताओ, इस कार्बन पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दोगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो इधर बॉन्ड बनाओगे, Br को यहां से बाहर निकालोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C2H5OH और ले रखा है, तो ये एक तरीके से जो है E1CP रिएक्शन जैसा हुआ कुछ। ठीक है, तो यहां पर फिर H और Br बाहर निकल गया, तो यहां से फाइनल जो बनेगा वो कुछ आपका ये बनेगा। देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये रहेगा। ठीक है, आप फिर क्या करोगे, आप C2H5 जो OH है ये फिर से अटैक मार सकता है, तो ये अटैक मारेगा कैसे, ये अटैक जो मारेगा वो मारेगा इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करो। ठीक है, और ये ETOH लिख सकते हो इसको, C2H5OH को शॉर्ट में, तो फिर इसको नेगेटिव बोले और इसको पॉजिटिव बोले। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे, C2H5 जो है C2H5OH इसको जोड़ दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या फाइनल बनेगा, तो यहां से जो बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां पर आ रहा है बताओ O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव, और यहां पर ये बॉन्ड है। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा, यहां पर OET रहेगा, OET रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या करोगे, उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रॉन को थोड़ा शिफ्ट करो। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। रिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, और रिंग को आप ब्रेक करोगे तो यहां से ब्रेक कर दो सपोज। ठीक है, यहां से आप रिंग को ब्रेक कर दिया। ये हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, देखो H3O+ ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, एसिड। ठीक है, और सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हैं, तो इनकी प्रेजेंस में ऐसा होगा। ठीक है, ये ब्रेक होगी और ये ब्रेक होकर के फाइनली जो बनेगा आपके सामने वो ये बन जाएगा। देखो ये फाइनली बनेगा, यहां पर ये रहेगा, बताओ ये तो रहेगा ही, और इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पे नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिए, और क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है वो जोड़ दो आप। क्या क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O। ठीक है, और क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OET जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये रह जाएगा। अब यहां से H+ निकल के आएगा इसमें से, सोडामाइड में से। ठीक है, H+ आएगा और वो H+ जाकर के जुड़ेगा किस पे, इस पे अटैक मारेगा, और इस पे जब अटैक मारेगा तो फाइनल जो बनेगा वो ये बन जाएगा। देखो यहां पर H जाके जुड़ जाएगा और यहां पर क्या होगा, COOET। ठीक है, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर जो बोलेंगे फोर्थ क्वेश्चन का वो आप ये बोलोगे, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, ये रिएक्शन होगी इसकी, तो ये इसका आंसर आएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बारी है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फिर से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिफ्थ क्वेश्चन की बारी है, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, आपको रिएक्शन जो है उल्टी चलाने भी आनी चाहिए। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पर आपको इधर जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है इधर, ये यहां पे डबल बॉन्ड O है और यहां पे ये है, और प्लस में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें। अब इसको सॉल्व करना है, अब आपको बताना है कि इसमें x क्या होगा, x के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करें। देखो जरा, आप क्या करोगे, सबसे पहले रिएक्शन को उल्टा चलवाओ। तो पहले तो एक काम करो कि ये जो है ये वाला, ये किससे बने होंगे। देखो लास्ट चीज देखो,
CH2N2 लिया है, फिर ये लिया है, फिर उसके बाद O3Zn लिया है। मतलब कोई प्रोडक्ट होगा, फिर उस पर जब O3Zn की रिएक्शन ओजोनोलिसिस करवाई होगी तो ये फाइनल प्रोडक्ट बने होंगे। तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जिससे ये बने होंगे, ये लास्ट चीज निकालो आप। फिर देखो कैसे निकालेंगे इससे। तो आप ये देखो कि आपके पास फाइनल जो है लास्ट प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये किससे बना होगा, इस चीज को आप पता कर लो, इस चीज का पता करो, उल्टा करो रिएक्शन, उल्टा चलो। तो ये करो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब आप ये सोचो दिमाग से कि यार ये किसी एक्स प्रोडक्ट से ये बना होगा जिसका ओजोनोलिसिस किया होगा, ठीक है, ओजोनोलिसिस किया होगा, उससे ये बना होगा। उस एक्स प्रोडक्ट के बारे में पता कर लें। तो उसके बारे में पता करें तो देखो वो प्रोडक्ट जरूर यही होगा। एक बार देखिए, मैं ये लिख रहा हूं, देखो यहां से ऑक्सीजन को हटा दो, यहां से ऑक्सीजन को हटा दो और दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो ये आप जोड़ दोगे और जोड़ करके इनको लिख दोगे कि सर ये बन गया यहाँ पे ये बना होगा, ये प्रोडक्ट होगा जरूर वो। इसका ओजोनोलिसिस करवाते हो तो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे ऐसे करवाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो फिर एक ये बना होगा और एक ये बना होगा जरूर, ठीक है। तो आपने ऐसे क्या किया, रिएक्शन को उल्टा चलवा लिया, ठीक है, और इन दोनों से ये दोनों जो बने होंगे किसी एक्स प्रोडक्ट से बने होंगे, एक्स रिएक्टेंट से, उसके बारे में पता कर लिया, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, फिर उल्टा चलवाओ, फिर ये प्रोडक्ट किसी से बना होगा, ये किससे बना होगा, ये इन दोनों की रिएक्शन करवाई होगी, इन दोनों की रिएक्शन, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करवाई होगी और इसकी किसी के साथ रिएक्शन करवाई होगी। यहाँ पे ये दे रखा है, ये वाला दे रखा है और यहाँ पर बेसिक मीडियम दे रखा है। तो आप थोड़ा सोचोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, उल्टा रिएक्शन को चलवाना है। तो यहाँ पे ये तो आपको दे रखा है कि एक तो ये दिया हुआ होगा और कोई एक अननोन लिया हुआ होगा और बेस लिया हुआ होगा। यहाँ पर कोई एक्स लिया होगा और बेस लिया होगा, फिर इससे ये बना होगा, ठीक है, इससे ये बना होगा। तो आप क्या करोगे, आप इस एक्स के बारे में पता करोगे कि यार एक्स कौन होगा जिससे ये बना होगा, और फिर आप थोड़ा सा सोचो इसमें कि रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी। OH नेगेटिव दे रखा है तो आपका दिमाग घूम जाना चाहिए कि यार ये एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। एल्डोल कंडेंसेशन से हो रहा होगा जरूर, क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो एल्डोल कंडेंसेशन ये रिएक्शन होगी, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब यहां पे सोचो कि इसके साथ क्या लिया जाए जो ये प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। इसके साथ ऐसा ही प्रोडक्ट लो आप, सेम प्रोडक्ट लोगे ना ये, तो बनेगा ये। कैसे, देखो यहां से क्या करोगे, यहां से एक काम करोगे, यहां से 2 हाइड्रोजन निकालोगे इधर से, ठीक है, यहां से 2 हाइड्रोजन लो और वहां से ऑक्सीजन को ले लो, ठीक है, और इनको क्या करोगे, जोड़ोगे, तो क्या फाइनल यही प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, डबल बॉन्ड से यहां से जुड़ जाएगा और जुड़ करके ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ये पता कर लिया कि इसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट ये है और बेसिक मीडियम दिया हुआ है, तो फिर ये बना है, ठीक है। तो आप एक स्टेप आगे पहुंच गए कि ये प्रोडक्ट होगा वो, फिर इस प्रोडक्ट पर ये प्रोडक्ट एक्स जो है होगा, फिर इस पर फिर क्या करेंगे, इस वाले प्रोडक्ट ये जो बना है, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट पर CH2N2, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएं इस पे। इसको भी किसी से बनाएंगे, इसको भी किसी से बनाएंगे, इसको तो इसको किससे बनाएंगे, यहां पर कोई एक्स प्रोडक्ट होगा, फिर CH2N2 के साथ रिएक्शन करवाई हुई होगी इसकी, देखो CH2N2 कोई एक्स प्रोडक्ट होगा यहां पर, इस एक्स प्रोडक्ट की फिर जरूर किसके साथ, CH2N2 के साथ रिएक्शन करवाई हुई होगी। इसके साथ जब कर रिएक्शन करवाई हुई होगी तो फिर ये बना होगा और ये बना होगा, फिर उसकी रिएक्शन फिर इसके साथ हुई होगी बेसिक मीडियम में, तो फिर जो है ये बन गया और फिर उसकी ओजोनोलिसिस करवाई हुई होगी तो फिर ये बन गया होगा और यही अपने फाइनल प्रोडक्ट है। ऐसे आपको रिएक्शन को उल्टा सोचना है, इसको बोलते हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। तो यहां पर एक्स प्रोडक्ट क्या लिया जाए जिससे ये बन जाए, तो देखो वही सोचना है आपको कि एक्स क्या लिया जाए। एक्स यहां पे ये लो आप एक्स, ठीक है, इस पर आप इसकी रिएक्शन करवाओ, CH2 और क्या N2 की रिएक्शन करवाओ, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, एक काम करो, इलेक्ट्रॉन जो है इसको ऐसे शिफ्ट करो, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे आप, दोनों को एक बार जोड़े तो क्या बनेगा, देखो यहां से ये दोनों को जोड़ेंगे
तो ये O नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा ये CH2 जुड़ जाएगा और ये N2 ये प्लस। ठीक है, N2 इज बेटर लिविंग ग्रुप, N2 जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तो बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर और ये इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से रिंग ब्रेक होगी और जैसे आप इस रिंग को यहां से ब्रेक करते हो ना, तो करने पर अब जो बनेगा आपके सामने वो क्या बनेगा, देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को CH2 पॉजिटिव के साथ जोड़ दोगे। ठीक है, तो इसको इसके साथ क्या कर दो, जोड़ दो, ये CH2 है इसके साथ इसको जोड़ दो। ठीक है, N2 बार हो गया, ये बना। क्या ये प्रोडक्ट जो है इन दोनों के रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट ये बना, क्या यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट की सेम प्रोडक्ट है ये इस प्रोडक्ट की फिर इसके साथ रिएक्शन हो रही होगी और किसकी प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा होगा, ये बन रहा है, फिर इसकी ऑर्गेनोलिसिस करवाई हुई होगी तो फाइनली ये बन रहा है। तो अपन ने फाइनल जो कंक्लूजन निकाल लिया वो ये निकाल लिया कि जो x है यहाँ पर, x वो ये है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का मैंने किया है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। उल्टा रिएक्शन जो है उसको चलवाइए, रिएक्शन को उल्टा, भाई फॉरवर्ड तो सब चलवाते हैं, बैकवर्ड चला के बताओ, उल्टी रिएक्शन को चलवाइए और फिर आपको मैंने बताया कि x इसमें क्या होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, ये मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताए, आई होप आपको ये समझ में आ गए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है उनका लेवल अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करिए।